आपके अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति। आपके अवचेतन मन की शक्ति अतुलनीय और असीमित है। समझ में आया? मतलब ये जो आपका अतुलनीय और असीमित है, मतलब कोई लिमिट नहीं है और कोई कंपैरिजन नहीं है। हाँ, आपका अवचेतन मन आपको प्रेरित करता है और आपको मार्गदर्शन दिखाता है। ये हमें मोटिवेट करता है और वो दिखाता है, रास्ता दिखाता है ना। यह आपके यादों के भंडार से तस्वीर और दृश्य निकाल के लाता है। ये आपकी यादों के भंडार से फोटो और सीन निकाल के लाता है। आपका अवचेतन मन आपके दिल की धड़कन और रक्त संचार को नियंत्रित करता है। ये हमारे दिल की धड़कन को और हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। यह पाचन और उत्सर्जन को सुचारू बनाता है। ये हमारा जो पाचन होता है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, और जो मतलब हम रिलीज करते हैं, लैट्रिन वैट्रिन रिलीज करते हैं, टॉयलेट करते हैं, उसको सही बनाता है। यह आपके खाए हुए भोजन को उत्तक मतलब होता है टिश्यू, मांसपेशी और हड्डी और खून में रूपांतरित करता है। ये हमारे खाए हुए भोजन को ना टिश्यू मांसपेशी में मतलब कन्वर्ट करता है। ये रहा। ये प्रक्रियाएं दुनिया के सबसे समझदार व्यक्ति की समझ से भी परे होती हैं। मतलब अगर आइंस्टाइन बोले या कोई भी बोले या दुनिया का एलन मस्क बोले या युval नोआ हरारी बोले कि यार ये सब चीज़ कैसे हो सकती है। अब देखो ना, खाने का ये बात तो सदगुरु ने बहुत बार बोला है कि आप एप्पल खाओ और आप 2.5 घंटे के 3 घंटे के अंदर देखो कि वो एप्पल आपकी बॉडी का पार्ट बन जाएगा। तो लोग वो खाने के बाद हाथ जोड़ते हैं कि ये मेरी बॉडी का पार्ट है ना। परे होती हैं। आपका अवचेतन मन आपके शरीर की सभी अनिवार्य प्रक्रियाओं और कार्यों को नियंत्रित करता है और इसे सभी समस्याओं का जवाब मालूम है। इसने बोल रखा है आपका जो हमारा अवचेतन मन है, वो जो हमारा अवचेतन मन है, जो सुन रही हो ना, जो हमारा अवचेतन मन है। अरे तो ये हमारा जो अवचेतन मन है ना, ये हमारी जो जितनी भी हमारी अनिवार्य, ब्रदर मुझे इतनी हिंदी समझ में आती है। ठीक है। आपका अवचेतन मन कभी नहीं सोता, ना कभी आराम करता, ये हमेशा काम करता रहता है। आपको अपने अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति का पता चल सकता है बशर्ते आप इसे सोने से पहले इससे यह कह दें कि आप किसी विशिष्ट चीज़ को हासिल करना चाहते हैं। समझे? अगर हम अनकॉन्शियस माइंड को रोज ये बोल देंगे, सबकॉन्शियस को, हाँ सबकॉन्शियस माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को ये बोलता है, नहीं अलग है। हाँ सबकॉन्शियस माइंड को वो बोल देंगे ना कि मुझे ये चाहिए रोज, तो उसके दिमाग में फीड हो जाएगा और फिर उस से काम करना चालू करेगा। बात सुन मेरी, है ना। आपको यह जानकर हैरानी और खुशी होगी कि इसके बाद आपके भीतर ऐसी शक्तियाँ सक्रिय हो जाएंगी जो आपको मनचाहे परिणाम की ओर ले जाएंगी। जब आप इस तक अपनी बात पहुंचा देते हो तो आपके अंदर ऐसी चेंजेस आते हैं, ऐसी पावर वो हो जाती है कि ये आपको उस चीज़ तक पहुंचा देगी, है ना। ये रहा। यहाँ शक्ति और बुद्धिमानी का ऐसा स्रोत है जो सीधे आपको सर्वशक्तिमान बना सकता है। यहाँ एक ऐसी शक्ति है जो दुनिया को चलाती है, ग्रहों को उनकी कक्षाओं में रखती है और सूरज को चमकाती है। आपका अवचेतन मन आपके आदर्शों, महत्वाकांक्षाओं और परोपकारी इच्छा का स्रोत है। मतलब जो हमारा अवचेतन मन है वो हमारे आदर्शों का है, हमारी जो महत्वाकांक्षा होती है, जो भी हम पाना चाहते हैं या जो भी हमारी इच्छाएं हैं, उन सबका स्रोत है। अवचेतन मन के जरिए शेक्सपियर ने उस महान सच्चाई को जाना और व्यक्त किया जो उनके युग के आम आदमी को नहीं पता थी। केवल सबकॉन्शियस माइंड के जरिए ही शेक्सपियर ने ऐसी चीजें करी जो आम आदमी को उस टाइम पे नहीं पता थी। अवचेतन मन की बदौलत यूनानी मूर्तिकार फिडियस ने संगमरमर और कांसे की सुंदरता व्यवस्था और सुडौलपन के उकेरने में इतनी गुणवत्ता और निपुणता हासिल कर ली थी। फिडियस का एग्जाम्पल दे दिया। दरअसल अवचेतन मन वह गहरा कुआं है जिससे महान कलाकारों ने आश्चर्यजनक शक्ति पाई है। समझ गई? इसने महान इतालवी कलाकार राफेल को अपनी अमर कलाकृति मैडोना बनाने और महान जर्मन संगीतकार बीथोवन को अपनी स्टिफनी की रचना करने का समर्थ बनाया। आप सुन मेरी बात, ये तेरे लिए एग्जाम्पल है। कुछ साल पहले मुझे भारत में ऋषिकेश के योगा फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया, है ना। वहाँ मुंबई के एक सर्जन से मेरी लंबी बातचीत हुई। उनसे मैंने डॉक्टर जेम्स एडसल की आश्चर्यजनक कहानी सुनी। जेम्स एडसल के बारे में सुना। जेम्स एडसल स्कॉटिश सर्जन थे जिन्होंने 1840 के दशक में बंगाल में काम किया था।
उस ज़माने में बेहोश करने के लिए ईथर या रासायनिक एनेस्थीसिया की अन्य विधियों का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। समझ में आ रहा है? हाँ, इथर वगैरह के लिए यूज़ नहीं किया जाता उस टाइम, वो करने के लिए, सुन्न करने के लिए, है ना। बहरहाल 1943 से लेकर 1843 से लेकर 1846 तक जेम्स एडल ने सभी तरह के कुल मिलाकर 400 बड़े ऑपरेशन किए, जिसमें आँख, कान और गले के ऑपरेशन के अलावा अंग काटने, ट्यूमर हटाने और कैंसर की गांठ हटाने के ऑपरेशन भी शामिल थे। समझ गई? इन सभी ऑपरेशन में सिर्फ मानसिक एनेस्थीसिया ही दिया गया। मानसिक एनेस्थीसिया मतलब समझ रही है? जो उनको दिमाग से वो करते हैं। हाँ, ये मरीजों का कहना था उन्हें कोई दर्द नहीं हुआ और ऑपरेशन के दौरान उनमें से उनमें से कोई भी नहीं मरा। आश्चर्य की बात यह थी कि ऑपरेशन के बाद भी एडसल के बहुत कम मरीज मरे। उस वक्त यह बात मानसिक एनेस्थीसिया दिमाग में एनेस्थीसिया। सुनो दीदी, सुन तो लो, मैं आपको बता रहा हूँ, आप सुन तो लो। ये बुक दीदी मैं आपको तभी पढ़ा रहा हूँ, फायदे की किताब है ना। सुन लो पहले 1 मिनट के लिए। आश्चर्य की बात यह थी कि आश्चर्य की बात यह थी कि ऑपरेशन के बाद भी एडिसल के बहुत कम मरीज मरे। यह उस वक्त की बात थी जब लुई पास्चर और जोसेफ लिस्टर ने यह साबित नहीं किया था कि संक्रमण बैक्टीरिया से फैलता है। ये उस समय से पहले की बात है। ऑपरेशन के बाद भी ना, एक तो दर्द नहीं हुआ, ऑपरेशन के बाद भी उनके बहुत कम मरीज मरे, और ये उस टाइम की बात थी जब ये बात का खुलासा नहीं हुआ था कि जो इन्फेक्शन फैलता है वो बैक्टीरिया से फैलता है ना। वो बिग बैंग थ्योरी में नहीं पढ़ा था, पता था जब तक, है ना। अब देख तू, है ना, अब ये सुन ले तू, देख, बैक्टीरिया से फैलता है। किसी को भी यह एहसास नहीं था कि ऑपरेशन से होने वाले संक्रमण दूषित औजार और हानिकारक विषाणु के कारण दूषित औजार और हानिकारक विषाणुओं के कारण होता है। समझा तू? समझी? किसी को भी ये नहीं पता था कि जब ऑपरेशन होता है तो उसके बाद इन्फेक्शन फैलता है। इन्फेक्शन क्यों फैलता है? क्योंकि वो जो साफ नहीं किए जाते, वो चीज़ें, जो टूल होती है ना, वो साफ नहीं किए जाते। अब देखा, दांतों को वहाँ जाता था, वो साफ करने के लिए वो था, वहाँ रख दिए जाते थे, है ना। और हानिकारक विषाणु मतलब हानिकारक बैक्टीरिया के कारण फैलता है, विषाणुओं के कारण फैलता है। किसी को ये बात पता भी नहीं थी। बहरहाल जब एडसल ने अपने मरीजों को सम्मोहन अवस्था में यह सुझाव दिया, पहले मरीजों को मेडिटेट कर दिया, मरीजों को मेडिटेट ने वो कर दिया, हिप्नोटाइज कर दिया, और उन्हें और यह सुझाव देते थे, उन्हें ये बोलते थे कि कोई संक्रमण या कोई सेप्टिक नहीं होगा। तो उनके अवचेतन मन इस सुझाव पर प्रतिक्रिया करता थे। उनका जो अवचेतन मन है, जब उस तक ये बात पहुंच गई कि तुम्हें कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, तो ये बात तो कोई इन्फेक्शन तो उन्होंने, तो अभी तो मान नहीं रहे, तो उसने क्या बोला है, तो वह वो इन्फेक्शन नहीं होगा, तो उनके अवचेतन ने इस सुझाव पर प्रतिक्रिया करी, को रिएक्शन दिया, तो वह संक्रमण और जीवन घाती खतरों से लड़ने के लिए प्रक्रिया शुरू कर देते थे। तो उसने शुरू से ही ऐसी वो करना शुरू कर दिया कि खतरे से लड़ने के लिए, है ना, पहले रेडी था वो। जरा इस बात के बारे में सोचिए कि 150 साल पहले इस स्कॉटिश सर्जन ने यह खोज लिया कि अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इस बात पर विस्मय और श्रद्धा होना स्वाभाविक है। विस्मय मतलब होता है सरप्राइज, और श्रद्धा मतलब होता है डिवोटी, मतलब दुहाई होना। जिस पराभौतिक शक्तियों ने एडसल को प्रेरित किया और उनके मरीजों को मौत से बचाया, उनका लाभ आप भी ले सकते हैं, है ना। आई कॉन्टेक्ट दीदी, ध्यान दो दीदी, जितना किसी को ध्यान दोगे ना, विवेकानंद ने बोला है सफल और असफल व्यक्ति में केवल कंसंट्रेशन का फर्क होता है। आपका अवचेतन मन आपको समय और स्थान और बंधन से परे कर सकता है। आपके लिए आपका जो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये हमको टाइम और स्पेस से अलग ले जा सकता है। जो योगी होते थे ना, जो महान योगी होते थे, ये लोग इनके लिए टाइम और स्पेस कोई मैटर नहीं करता था। ये कहीं भी इनके लिए कहीं भी योग नहीं कर सकते थे। ये उस चीज़ से पार पा लेते थे। टाइम इनके लिए मैटर नहीं करता, कोई जगह इनके लिए मैटर नहीं करती, कहीं भी जा सकते हैं ये। अच्छा, इनको मन कहीं भी जा सकता है, ये खुद कहीं जा सकते हैं। मन तो कहीं भी, मन तो कोई भी ले जाए। अच्छा, अब आप देख, आपको हर दर्द और कष्ट से मुक्त कर सकता है। यह आपको सभी समस्याओं का जवाब दे सकता है, चाहे वो जो भी हो। आपके भीतर ऐसी शक्ति और ज्ञान है जो आपकी बुद्धि से परे है, पर
पर आप इसके चमत्कार पर हैरान हो सकते हैं, और आप इसके चमत्कार पर हैरान हो सकते हैं। ये सारे अनुभव आपके अवचेतन मन की चमत्कारी शक्तियों ये सारे अनुभव आपको अपने अवचेतन मन की चमत्कारी शक्तियों में यकीन दिलवाएंगे और खुशी से भर देंगे। देख, अगला अगला आप पढ़ा, अब तो सुनियो। देख, आपका अवचेतन मन आपके जीवन की पुस्तक है। आप अपने अवचेतन मन पर जो भी विचार, विश्वास, राय, सिद्धांत या मत लिखते हैं, उकेरते हैं या छाप छोड़ते हैं, वह परिस्थितियाँ, स्थितियाँ और घटनाएं के रूप में प्रकट हो जाता है। आप अपने अवचेतन मन से जो भी चीज़ बोलते हो ना, जो भी चीज़, बेशक वो सच हो या झूठ हो, ये उसे रियलिटी में बदल देता है, क्योंकि इसके पास असीमित शक्ति और असीमित ऊर्जा है। इसके पास सब कुछ असीमित है। जिस आदमी के पास जैसे मुकेश अम्बानी है, अगर आप मुकेश अम्बानी से बोलो कि मुझसे मुकेश अम्बानी से कुछ मांगो, तो वो तो कुछ भी खरीद सकता है ना। और सोच लो उसके पास भी अनलिमिटेड नहीं है, उसके पास भी तो लिमिट है। हमारे इसके पास अनलिमिटेड, हर चीज़ अनलिमिटेड है। देख, आप जो भीतर लिखेंगे, बाहर भी आपको वही अनुभव होगा। आपके जीवन के दो पहलू हैं, यथार्थवादी और कल्पनावादी, दृश्य और अदृश्य, विचार और अभिव्यक्ति। यथार्थवादी होता है जो रियलिस्टिक होता है, जैसे हम जो देख रहे हैं, है ना। और एक होता है कल्पनावादी, इमेजिनरी। एक होता है दृश्य, जो दिखता है, एक होता है अदृश्य जो दिखता ही नहीं है। एक होता है विचार, एक होता है जो हम विचार जो बात करते हैं, एक होता है अभिव्यक्ति, विचार का सच होना। देख, आपका विचार तांत्रिक आवेग के रूप में आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पहुंच जाता है। हमारा जो विचार होता है ना, वो हमारे सिस्टम के थ्रू सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पहुंच जाता है, जो आपके चेतन तार्किक मन का अंग है। जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है ना, वो हमारे कॉन्शियस माइंड का पार्ट है। जब आपका चेतन या यथार्थवादी मस्तिष्क विचार को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है, जब हमारा चेतन और जो हमारा कॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेता है, हाँ, विचार को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेता है, तो वह मस्तिष्क के दूसरे हिस्से में पहुंच जाता है। तो वह मस्तिष्क से दूसरे पार्ट में पहुंच जाता है, जहाँ ये साकार हो जाता है और परिस्थिति का रूप ले लेता है। इस बुक में ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं, तो हैरान हो जाएगी कि कैसे हो सकता है। जैसे पहले बताया जा चुका है कि आपका अवचेतन मन बहस नहीं करता, ये आपसे डिबेट नहीं करता, यह तो सिर्फ उसी पर अमल करता है जो आपने इस पर लिखा है। ये नहीं बोलेगा कि ये सही है गलत है, ये उस पर अमल कर देगा। यह आपके चेतन मन के निष्कर्षों और आपके फैसले को अंतिम मान लेता है। जो आपने जिस विचार को आपके चेतन मन ने रियलिटी में मान लिया ना, जिस विचार को आप बार बार बोल रहे हो, आपने जिस विचार को मान लिया, ये उसको रियलिटी में बदल देगा। इसलिए आप हमेशा अपने जीवन की पुस्तक पर लिख रहे हैं। इसलिए जो हमारे विचार हैं, ये हमारे जीवन की पुस्तक है। जो आप विचार दे रहे हैं, वो ही हमारी रियलिटी में हो जाएगा, क्योंकि आपके विचार ही अनंत हैं, आपके अनुभव बन जाते हैं, क्योंकि हमारे विचार ही एंड में हमारे अनुभव बन जाते हैं। जो हम सोच रहे हैं वो रियलिटी में हो रहा है। अमेरिकी दार्शनिक रॉल्फ वाल्डो एमर्सन ने कहा था, मनुष्य वही बन जाता है जो वह दिन भर सोचता है। और ये गौतम बुद्ध ने भी कहा है। चल, अमेरिकी दार्शनिक नहीं, ये गौतम बुद्ध ने भी कहा है, ये स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है। अवचेतन मन पर जो छाप छोड़ती है वही व्यक्त होती है। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक के जनक, अमेरिका मनोवैज्ञानिक होता है साइकोलॉजिस्ट के फादर विलियम जेम्स ने कहा था कि आपका अवचेतन मन दुनिया को हिलाने वाली शक्ति है। बता, जो अमेरिकन साइकोलॉजी के जनक थे, फादर थे, उन्होंने कहा था कि आपके अवचेतन मन में दुनिया को हिलाने की शक्ति है। दीदी, तभी मैं आपको ये सब पढ़ा रहा था। आप तो मैन्युफैक्चरिंग पढ़ते हुए ये दीदी यही है कि मैन्युफैक्चरिंग तो दुनिया करती है, लेकिन दुनिया की होती क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों को करनी नहीं आती ना। इसमें असीमित ज्ञान और बुद्धिमत्ता छिपा है। इसमें असीमित मतलब इस बुक में देख सुनो तू, ये रहा, इसने बोला है इसमें असीमित ज्ञान और बुद्धिमत्ता है। मतलब इस बुक में बोला है असीमित मतलब अनलिमिटेड, जिसकी कोई लिमिट नहीं। असीमित ज्ञान, असीमित नॉलेज और असीमित बुद्धिमत्ता है ना। इसे छिपे हुए स्रोत से पोषण मिलता है। इससे जीवन का नियम कहा जाता है। इसे छिपे हुए स्रोत से पोषण मिलता है, इसे जीवन का नियम कहा जाता है। आप अपने अवचेतन मन पर जो भी छाप छोड़ते हैं, जो भी आपने अवचेतन मन पर जो भी चीज़ आपके अवचेतन मन को साकार हो गई ना, वो उसे रियलिटी में बदल देगा। यह उसे साकार करने के लिए ज़मीन आसमान एक कर देगा। ये भी इसने गलत बोल रखा है। उसके पास असीमित शक्ति है, उसे ज़मीन आसमान एक करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए
आपको इस पर सिर्फ सही और संरचनात्मक विचारों की छाप छोड़नी होगी। इसलिए आपको इसमें सही और क्रिएटिव विचारों की छाप छोड़नी होगी जिससे सर्जन हो सके। दुनिया में इतनी अव्यवस्था और दुख इसलिए है क्योंकि अधिकतर लोग अपने चेतन अवचेतन मन के आपसी संबंधों को नहीं समझते। देख देख कितनी सिंपल सी बात है। अगर तू दुनिया में लोगों से बोले ना कि तुम गरीब क्यों, क्योंकि तुम सोचते हो कि तुम गरीब हो, कि तुम दुखी क्यों, क्योंकि तुम सोचते हो तुम दुखी हो, तो लोग यकीन करेंगे? बोले नहीं। लोग क्या सोचते हैं कि जो भी, ये बात मैं बता रहा हूँ, लोग जो बुद्ध ने बोला है, जो हम जीतेंगे के चैनल को मैं देखा था मैंने, लोग जो बड़े ऋषि महात्मा बोलते हैं कि अपने जीवन की खुद जिम्मेदारी लो। जीवन की जिम्मेदारी नहीं लो। जीवन आप ही नहीं बनाया है, आपके विचारों ने बनाया है। जो आप सोच लो यही आपके संग घटित हो रहा है, जो आप सोच लो यही घटित है आपके विचारों के संग, है ना। आप सोचो कि अगर मान लो, आप इस बात पे यकीन कर लो कि अगर जिस व्यक्ति ने अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेनी शुरू कर दी कि ये जीवन मैंने ही बनाया है, मेरे विचारों ने बनाया है, सोचो उसका जीवन तो वैसे बन जाएगा। वो भारी परिस्थितियों के बीच क्यों वो होगा। दुनिया में लोग क्यों दुखी हैं? मेरी किस्मत खराब है, हे भगवान मेरे से बुरा कर रहा है ना। और मेरी किस्मत खराब है, मैं किसी को नहीं जानता, मैं गरीब हूँ। ये सब बातें अगर जो आदमी ये कि यार मेरे माँ बाप ऐसे हैं, मेरी बीवी ऐसी है, मेरा बच्चा ऐसा है, ये सब फलाना ना, ये सब लोग जब लोग भारी परिस्थितियों के बारे में सोचते हैं, और भाई ये सब जो तूने सोचा है ना, ये रियलिटी में वही हुआ है जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। आगे पढ़ने दीदी, बहुत है। एक तो मैं आपको दिखाता हूँ। आपने दो चैप्टर मिस कर दिए हैं। हम इसे लगातार देखो कि क्या है। अगर आप मेरे साथ रहोगे ना, इस बुक को मैं तीसरी बार पढ़ रहा हूँ, डेली 10 पेज पढ़ता हूँ। देख, ये मैंने इस प्राचीन काल में मानसिक उपचार, अवचेतन मन का प्रयोग करके कैसे मानसिक उपचार किया जाता था। आधुनिक युग में मानसिक उपचार के लिए व्यवहारिक तकनीकें। अवचेतन मन का झुकाव जीवन की तरफ है। मन चाहे परिणाम कैसे पाएं। दौलत पाने के लिए अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग कैसे करें। आपको अमीर बनने का हक है। आपका अवचेतन मन सफलता में साझेदार है। मतलब इसमें हर पहलू पर बात की गई है। आगे पढ़ते हैं, जहाँ हम छोड़ रहे थे ना। दुनिया में लोग है ना, क्योंकि अधिकतर लोग चेतन अवचेतन की कार्यविधि को नहीं समझते। अब बता, लोग जब आप पूरे दिन, दिल्ली चश्मे को ऊपर कर लो, जब आप पूरे दिन नकारात्मक विचार सोचोगे तो आपके जीवन में नकारात्मक होगा। ये हैं विलियम जेम्स और ये दार्शनिक, क्या नाम है इनका, रॉल्फ वॉल्डो एमर्सन ने बोला है कि जो आप पूरे दिन सोचते हो आप वही बन जाते हो। जब आपके जीवन में है ही नकारात्मक विचार, जब आप नकारात्मक विचार सोच रहे हो तो आप नकारात्मक ही बनोगे। आगे सुनो, टाइम लग रहा है लेकिन दीदी 1 घंटा लग रहा है, लेकिन ये लाइफ बदल जाएगी आपकी। और देख, अभी तो इस बुक में बहुत अच्छे एग्जाम्पल आएंगे। देख, जब ये दोनों अनुरूप होते हैं तो सुखद और सामंजस्य में होते हैं तो आपको सेहत, खुशी, शांति और सुख मिलता है। जब आप चेतन, जैसे जब आपके विचार, मान ले जो तूने सोचा, मान ले जो तेरा लक्ष्य है, जो तू चाहती है और वो तुझे मिल जाए तो तू खुशी होगी, सेहत होगी, शांति मिलेगी तेरे को। पर लोग मान ले वो तेरे को नहीं मिला तो वही निराशा होगी। इसने ये बोला कि जब इन दोनों की कार्यविधि को समझ लेते हो, जब इन दोनों के सिस्टम को समझ लेते हो कि आपके चेतन मन में आपको अपने विचार को बार बार डालना है और वो विचार आपके अवचेतन तक पहुंच जाएगा। सुन, जब चेतन और अवचेतन सामंजस्य और शांति से मिलकर काम करते हैं तो कोई रोग या मतभेद नहीं होता। जब चेतन अवचेतन शांति से मिलकर काम करते हैं तो कोई रोग वोग नहीं, कुछ नहीं होता, आपका जीवन अच्छा चलता है। प्राचीन जगत में हर्मिस ट्रिस्मेगिस्टस दुनिया का सबसे महान और शक्तिशाली जादूगर माना जाता था। उनकी मौत के सदियों बाद जब उनकी कब्र खोली गई तो प्राचीन जगत को जानने वाले लोगों को बहुत उत्सुकता थी। जब उनकी कब्र को खोला गया तो जो लोग उनकी क्या लिखा हुआ कब्र में, कहा जा रहा था कि कब्र के भीतर युगों का सबसे बड़ा रहस्य मिलेगा। और यह मिला भी। रहस्य था जैसा भीतर वैसा बाहर, जैसे ऊपर वैसे नीचे। दूसरे शब्दों में, आप अपने अवचेतन मन पर जो छाप छोड़ेंगे वो बाहर व्यक्त होगी। अगर आप अपने अवचेतन मन पर जो छाप छोड़ोगे वही बाहर व्यक्त होगी। अगर आप अपने जीवन में, अगर आप कोशिश कर रहे हो, दीदी वो चेयर ले लो, उस चेयर को रखो, पैर टेक लेना। कंधे में दर्द नहीं हो रहा, पेट बढ़ रहा है। पेट नहीं बढ़ रहा, मेरे कंधे के हाथ ऊपर नीचे हो रहे हैं, कंधों में बहुत दर्द होता है। कोई नहीं, मैं ठीक करवाता हूँ आपका।
देख, जैसा बाहर वैसे भीतर। दूसरे शब्दों में अपने अवचेतन पर जो भी छाप छोड़ेंगे वह उसे बाहर व्यक्त होगी। मोसेस, ईसा मसीह, बुद्ध, जुथार्थ, लुआसू ने युगों के सभी प्रख्यात दूरदर्शियों हस्तियों ने भी इस सत्य की घोषणा की है। आप व्यक्तिगत रूप से जिसे सच मानते हैं वह स्थितियाँ, अनुभव और घटनाएं के रूप में व्यक्त होगा। आप जिसे भी सच मानते हैं ना, वह स्थिति, घटना और आपके अनुभव में आ जाएगा। अगर आप सच मान रहे हो कि आप बहुत पैसे वाले हो और आप अपने अवचेतन मन को ये यकीन दिला देते हो कि आपके पास बहुत पैसा है, तो आपके पास बहुत पैसा आ जाएगा, है ना। अगर आप खुद को आपको तो मैं आप बताने समझाने की जरूरत नहीं है, आपको आगे समझ में आ जाएगा। गति और भावना में संतुलन होना चाहिए, है ना। आपकी जो स्पीड है और आपकी जो भावना है उसमें संतुलन होना चाहिए। जैसा स्वर्ग आप अपने मस्तिष्क में है वैसा ही धरती पर है। जैसा अपने दिमाग में सोचते हो वैसा आपकी धरती पर होगा। यही जीवन का महान नियम है, यह जीवन का महान नियम है। क्रिया और प्रतिक्रिया, स्थिरता और गति का यह नियम आपको समूची प्रकृति में मिलेगा। रिएक्शन और एक्शन और रिएक्शन का नियम। दीदी क्या हो रहा है आपके? बोलो ना, बोल रहा हुआ क्या, हो क्या रहा है? कभी यूँ कर रही हो, कभी यूँ कर रही हो, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बोलो। एक्शन और आपको मेरे से लगी होंगी। मुँह धोया जा। नहीं, बोलो, आंखों पानी है, बोलो। मिर्च क्यों लग रही है? एक्शन और रिएक्शन का ना वो रिलेशन हमें हर कहीं देखने को मिलता है। आप संतुलन, ये रहा, आप इन दोनों में संतुलन होने पर सामंजस्य और संतुलन बनेगा। आप दुनिया में इसलिए हैं तो ताकि जीवन का सिद्धांत आप इस दुनिया में इसलिए हैं ताकि जीवन का सिद्धांत आपके भीतर लयबद्ध तरीके से और सामंजस्य से प्रभावित हो सके। आप इस दुनिया में इसलिए है ताकि जो जीवन का सिद्धांत है वो आपके अंदर तरीके से प्रभावित हो सके। लयबद्ध मतलब जो अपनी सही स्पीड में है ना। हाँ। लयबद्ध तरीके से प्रभावित हो सके। अंदर जाने और बाहर निकलने वाली चीज़ें बराबर होनी चाहिए, है ना। अगर आप चाहते हो आपके जीवन में आपको जो आपने चाहा है वो आपको मिले, तो आप जिस चीज़ को अंदर डाल रहे हो उसी चीज़ की आप बाहर कल्पना कर रहे हो। बहन सोच में सोच रहा था, जो ये साधु महात्मा होते हैं ये जानबूझ के, इनके लिए पैसा वैसा मामूली चीज़ है। इन्हें पूरे दिन के अंदर एक विचार नहीं आता, और अगर ये पैसे पे ध्यान दे तो पैसा तो उनके पास खुद चल के आ जाए। देते हैं भाई, लोग ध्यान देते हैं वैसे। अभी दीदी मैं साधु महात्मा की बात कर रहा हूँ, साधु वाली बात कर रहा हूँ, उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है ना। अगर वो अपनी आंख बंद करके ध्यान देना कि दौलत का एक विचार, तो उनका कितना प्रबल विचार होगा कि 1 मिनट के अंदर अवचेतन पर उतर जाएगा। उन्हें पता है ना व्यर्थ है सब कुछ, उन्हें पता है तभी तो नहीं कर रहे वो, है ना। वो बात मेरी, आपकी सारी कुंठाओं का कारण आपकी अपूर्ण इच्छा है। आप दुखी किस लिए होते हो? क्योंकि आपकी इच्छा पूरी नहीं होती। बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, दुखी वाली बात और इच्छा वाली बात। हाँ, वो मांग ही शांति रहे हैं, है ना। वो मांग रहे हैं विचार, उनका विचार शांति है। हाँ, आपकी जो हमारी सारी कुंठाएं, लोग दुखी क्यों हैं? क्योंकि उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, है ना। अगर सही बात है यार, उनने कोई इच्छा ही नहीं करी तो उनमें कुंठाई नहीं होगी। जीवन तो अपने आप में मजा बनेगा। दुखी है बोल के और दुखी हो जाता है। आप सुन, अपने बारे में आपकी क्या सोच या भावना है। आपके अस्तित्व का हर हिस्सा उसी सोच की अभिव्यक्ति है। जो अपने बारे में आप सोचते हो ना, और आपकी क्या भावना है, आपका अस्तित्व, आपका जो पूरा बॉडी है, आपकी जो पूरी बॉडी है, वो उसी सोच का रिजल्ट है। आपकी स्फूर्ति, शरीर, वित्तीय स्थिति, आपकी स्फूर्ति होती है आपके अंदर कितनी फुर्ती है, कितने आप एक्टिव हो। आपके शरीर, आपकी बॉडी, आपकी वित्तीय स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन, दोस्त, फ्रेंड और सामाजिक प्रतिष्ठा उन विचारों का प्रतिबिंब है। जो आप सोच रहे हो ना, उन्हीं विचारों का, जो आपके विचार हैं, और जो आपकी हेल्थ है, जो आपकी एक्टिवनेस है बॉडी की, जो आप फाइनेंशियल रूप से हो, जो आपके फ्रेंड हैं, और जो आपकी समाज में, जो आप सामाजिक रूप से आपकी स्थिति है, समाज में आपकी रिस्पेक्ट है, जो भी है, वो उन्हीं विचारों का रिजल्ट है। ये रहा जो आपने अपने बारे में, जो आपके अपने बारे में है, ठीक है। इस बात का सच्चा अर्थ है कि आप अपने अवचेतन मन के भीतर जो छाप छोड़ते हैं वह आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में बाहर व्यक्त होती है। इस बात का सिंपल सा, दीदी आप आई कांटेक्ट मिलाओ ना, पागल हो क्या आप किसी बात करते हो तो यूँ बात कर लेते हो क्या? हम सुन रहे हो तो दीदी सुन रहे हो ना मैं, तो दीदी सुनो मत, देखो ना,
कि जो आप अपने अवचेतन में डालोगे वो आपके जीवन में बाहर व्यक्त हो जाएगा। अब सुनिए, हम अपनी नकारात्मक सोच से खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। जो हमारी नेगेटिव सोच होती है हाँ, वो उससे हम खुद को वो बचा रहे हैं। आप कितनी बार गुस्सा होकर, डरकर, जलकर या बदले की भावना से खुद को नुकसान पहुंचाया है। सही बात है ना? कितनी बार आप सोचो, कितनी बार यह जहर आपके अवचेतन मन में दाखिल हो जाता है। जो जहर है ना, ये आपके अवचेतन मन में दाखिल हो जाता है। आप इन नकारात्मक नज़रियों से आप इन नकारात्मक नज़रियों के साथ पैदा नहीं हुए हो। जब बच्चा थोड़ी पैदा होता है, कोई बच्चा जलन गुस्से थोड़ी पैदा होता है। आपके अवचेतन मन को अपने अवचेतन मन को जीवनदायिनी विचार दें। तभी तो ये साधु संत लोग प्यार के बारे में सोचते हैं, है ना? तो इसके भीतर सभी नकारात्मक विचार मिटने लगेंगे। जब आप इसे जीवनदायिनी विचार मतलब सुख से, सद्भाव के, शांति के और प्रेम के विचार दोगे तो ये जितनी भी नेगेटिव फॉर्म है ये मिटने लगेंगी। आप अपने अंदर से गुस्सा कैसे मिटाते हो? लोगों से प्यार करके। आप किसी से जलते हो तो आप अपने अंदर गुस्सा उनके लिए गुस्सा कैसे हटा सकते हो? कि कैसे उनके बारे में भली कामना करें, भगवान उसका अच्छा कर दे, भगवान ये करे, है ना? यह काम लगातार करने पर सारा अतीत मिट जाएगा और अवचेतन मन उसे भुला देगा। अब देख तू, अवचेतन मन चरम रोग ठीक करता है। अवचेतन मन चरम रोग होता क्या होता है? ऐसा रोग जो वो होता है, क्या? स्किन रोग होता है, चरम रोग। ठीक है, अवचेतन मन चरम रोग को ठीक करता है। देख, अवचेतन मन की उपचार शक्ति का सबसे विश्वसनीय प्रमाण आप व्यक्तिगत उपचार है। अगर आप अगर आप अवचेतन मन की शक्ति के बारे में आप देखना चाहते हो कि ये सबसे अच्छा जो इसका प्रूफ है, प्रमाण हो, जो उसका एविडेंस है, वो क्या है? आप व्यक्तिगत रूप से आपका उपचार हो गया। 40 साल पहले मुझे चरम रोग हुआ था। डॉक्टर बोल रहा है, लेखक बोल रहे हैं। 40 साल पहले मुझे चरम रोग हुआ था। मैं सबसे अच्छे डॉक्टरों के पास गया, जिन्होंने सबसे आधुनिक उपचार आजमाए। किसी से भी फायदा नहीं हुआ। चरम रोग बिगड़ता गया। फिर एक दिन वृद्ध मनोवैज्ञानिक ज्ञान वाले एक धर्म गुरु ने मुझे 139वें भजन का गूढ़ मतलब समझाया। 139 भजन मतलब बाइबल का 139वां भजन कि मतलब समझाया। उन्होंने मेरा ध्यान इस वाक्य की तरफ दिलाया, आपकी पुस्तक में मेरे सभी अंग हैं जो लगातार बनाए गए हैं। आप जब उनमें से कोई भी नहीं था। वो अंग जो हमारे सभी अभी हम जानते हैं, वो पहले जानते नहीं थे। नहीं। कोई भी, हाँ, ये बोल रहा है। जो भी अंग बने हैं ना, हाँ। ये सभी अंग किसी ने बनाए हैं, जो हमारी बॉडी के पार्ट बने हैं। हाँ। अब तो देख क्या बनेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुस्तक से मतलब है मेरा अवचेतन मस्तिष्क। पुस्तक से मतलब है मेरा अवचेतन मस्तिष्क। चूंकि एक छोटी सी मूल कोशिका से मेरे अंग बने, क्योंकि एक छोटे से सेल से मेरे सभी अंग बने हैं। बहुत अच्छे से उन्होंने इशारा किया, चूंकि मेरा अवचेतन मन ने मेरे शरीर को बनाया है। मेरे अवचेतन मन ने मेरे शरीर को बनाया है, इसलिए यह मुझे दोबारा बना सकता है और अंतर्निहित आदर्श रूपरेखा के अनुरूप इसका उपचार कर सकता है। और मतलब एक आदर्श रूपरेखा के अनुरूप मेरा उपचार कर सकता है। ये बात तो मैं तुम्हें सदगुरु के उसमें बता दूंगा। सदगुरु को अस्थमा था और सदगुरु की हॉकी खेलते समय टांग टूट गई थी। सदगुरु 1 घंटे तक ध्यान लगा के बैठ गए थे। बोले थे कि अगर जिसने मेरा शरीर बनाया है वो अंदर है तो क्या वो मुझे ठीक नहीं कर सकता? वो टखना टूट गया था और बहुत गंदा अस्थमा था। सदगुरु ने 1 घंटे आँख बंद करके था, वो हड्डी अपने आप ठीक हो गई और अस्थमा जीवन में उसके बाद कभी अस्थमा ही नहीं हुआ। मैंने वो जो बॉडी पार्ट वाली बात बहुत अच्छे से। अब सुन तो मेरे, इस धर्म गुरु ने अपनी घड़ी की तरफ इशारा किया। उन्होंने मुझे बताया, इस घड़ी को देख रहे हो, इसे किसी ने बनाया था, लेकिन इसकी मूर्त रूप आने से पहले लेकिन इसके मूर्त रूप में आने से पहले घड़ी बनाने वाले के दिमाग में एक स्पष्ट विचार था। जो ये घड़ी जो बनी है प्रैक्टिकल में, पहले उसके दिमाग में भी तो आइडिया आया होगा कि ऐसे करता हूँ, ये चीज़ करता हूँ। जो हमारे विचार में जो आइडिया जो पहले आइडिया हमारे विचार में आता है तभी तो वो होता है ना? जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ये आइडिया हमारे विचार में भी तो आया होगा, पहले हमारे माइंड में भी तो आया होगा, है ना? इसने बोला है
अगर किसी तो इसका सबकॉन्शियस का कहना है तो कॉन्शियस माइंड है ना। सुन तो लो, तो विचार, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। अगर अगर किसी कारण घड़ी सही काम नहीं करे, अगर किसी कारण घड़ी सही काम ना करे, तो इसके मूल विचार की मदद से इसके मूल विचार की मदद से घड़ी बनाने वाले को वह ज्ञान मिल जाएगा जिससे वह इसे सुधारा जा सकता है। अगर ये घड़ी सही काम ना करे तो इसके मूल विचार की मदद से घड़ी बनाने वाले को वह ज्ञान मिल जाएगा जिससे सही हो जाएगा। दीदी आपको बताऊँ एक बात, तो मूर्ख है। जब तक वो बात सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं पहुंचेगी जब तक घड़ी बनेगी ही नहीं। घड़ी बनने का विचार सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा तभी घड़ी बनी। घड़ी बनने का पहुंचा ना सबकॉन्शियस माइंड तक। हाँ सारे सोचा तो उस माइंड ने है ना, कॉन्शियस माइंड ने। लेकिन जो रियलिटी में जो भी चीज़ रियलिटी में आ रही है वो चीज़ सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच रही है ना। कि मुझे ऐसा कुछ बनाना है जिससे सोचता तो आदमी था कि सोचता मैं ये थोड़ी सोचता होगा मुझे घड़ी बनाई है, सोचता होगा कि मुझे कुछ ऐसा बनाना है कि। लेकिन उसके बाद ये सोचा होगा चलो घड़ी बनाते हैं। तो घड़ी की पहले आदर्श रूपरेखा अंदर पहुंची, अंदर जब गई उसने अपने प्रबल विचार से सोचा कि वो चीज़ रियलिटी में आ गई। कॉन्शियस माइंड ने ये सोचा होगा कि मुझे कुछ ऐसा बनाना है। हाँ मैंने सोचा होगा और वो लगातार सोचता रहा होगा, तो वो उसके सबकॉन्शियस वो उसके सबकॉन्शियस में पहुंच गया। वो उसके सबकॉन्शियस में पहुंच गया। सिस्टर देखो 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 आप समझ रहे हो? आप देख इसने क्या बोला, राइटर बोल रहा है, मैं समझ गया इस तुलना से वह मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे। मेरे शरीर की रचना करने वाली असीमित बुद्धि घड़ी बनाने वाले की तरह है। यह ठीक जानती है कि मेरे शरीर के सभी महत्वपूर्ण क्रियाओं और प्रक्रिया का उपचार कैसे किया जाए, शरीर दोबारा कैसे बनाया जाए, मार्गदर्शन कैसे दिया जाए। लेकिन इस काम को सही तरीके से करवाने के लिए मुझे इसे स्वास्थ्य और आदर्श विचार देना होगा। ये ठीक हो चुका है। अब सुन ले, इस आदर्श विचार का कारण यह आदर्श विचार वह कारण बन जाएगा जिसका परिणाम मेरा उपचार होगा। मतलब इस बुक में आप आगे पढ़ेंगे और पीछे भी जा चुका है, हर विचार ना एक कारण होता है। तो इसने क्या वो दिया होगा? अब सुन, आगे दे रखा है। मैंने बहुत आसान और सीधी प्रार्थना तैयार की। मेरा शरीर और इसके सभी अंग मेरे अवचेतन मन की असीमित बुद्धि ने बनाए हैं, है ना। यह जानता है कि मेरा उपचार कैसे किया जाए। इसकी बुद्धि ने मेरे सभी अंग, ऊतक, मांसपेशियां और हड्डी बनाई हैं। मेरे भीतर की असीमित उपचारक शक्ति मेरे अस्तित्व की हर कोशिका को रूपांतरित कर रही है। ट्रांसफॉर्म, है ना, और मुझे संपूर्ण बना रही है। मैं उस उपचार के लिए धन्यवाद देता हूँ जो मैं जानता हूँ कि इस समय हो रहा है। आपको इस बात पर पूरा यकीन करना होगा कि इस समय आपका अवचेतन मन काम कर रहा है। जो आदमी अपने अवचेतन मन पर भरोसा करने लग जाता है ना, उसका सब कुछ सही हो जाता है। मेरे भीतर की रचनात्मक बुद्धि ने अद्भुत शक्ति, मेरे भीतर की रचनात्मक बुद्धि में अद्भुत शक्तियाँ हैं, है ना। अभी देख तू आगे क्या है। मैंने इस आसान प्रार्थना को 5 मिनट हर रोज दिन में 3-4 बार दोहराया। लगभग 3 महीने बाद मेरी त्वचा पूरी तरह ठीक हो गई। चरम रोग गायब हो गया। मेरा डॉक्टर चकरा गया, लेकिन मैं जानता था कि क्या हुआ। मैंने अपने अवचेतन मन की संपूर्णता, सुंदरता और पूर्णता को जीवनदायी रूपरेखा दे दी थी। इसने मेरे अवचेतन मन ने उन नकारात्मक विचारों और छवियों को बाहर निकाल दिया जो मेरी सारी समस्याओं का कारण थी। दीदी ये रखिए ना। इसने मेरे अवचेतन की उन सारी नकारात्मक विचार और छवियों को बाहर निकाल दिया जो मेरी सारी समस्याओं का कारण थी। इसने जितने भी नेगेटिव चीज़ों को माइंड से बाहर निकाल दिया जो उसकी प्रॉब्लम का कारण थी। अपने शरीर पर कोई चीज़ आपके शरीर पर कोई चीज़ तब तक प्रकट नहीं होती जब तक यह आपके मस्तिष्क में ना हो। कोई चीज़ जब तक आपके दिमाग, जब तक आपके कहाँ पे बॉडी में कहीं प्रति आपकी स्किन पे तो जाए तो माइंड में ना हो। हाँ, माइंड में ना हो। जब आप लगातार सकारात्मक बातों से अपने मस्तिष्क को बदलते हैं तो आप अपने शरीर को बदल देते हैं। जब आप सकारात्मक बातों से अपने मस्तिष्क को बदलते हैं तो अपने शरीर को बदल देते हैं। यह समस्त उपचार का आधार है। यही समस्त उपचार का आधार है। यही समस्त उपचार मतलब ट्रीटमेंट का वो है बेसिस।
का आप देखो, आपके काम अद्भुत हैं, और मेरी मेरी आत्मा, मेरा अक्षर मन हर चीज़ सही सही जानती है। ये बाइबल में लिखा हुआ है। हम्म, आगे पढ़ोगे? आप बताओ। हमें बुरा लगेगा नहीं। चलो आप एक काम करो,